हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीटेट, यूपी टेट तथा सुपर टेट के लिए ईवीएस तथा साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जल में लवण मिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बी, क्वथनांक में कमी आ जाती है। ऑप्शन सी, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी, हिमांक में वृद्धि हो जाती है। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जल में लवण मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। 2 का आंसर है ऑप्शन बी 9। 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन को मिलाकर के जल के कुल 9 अणु प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं स्थल पर? ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। 3 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। जीव जंतु के आवास स्थल पर, जल में तथा वायु, इन सभी जगहों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए सूर्य का भ्रमण चक्र, ऑप्शन बी वायु की दिशा, ऑप्शन सी गृह स्वच्छता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 4 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सूर्य का भ्रमण चक्र, वायु की दिशा तथा गृह स्वच्छता, ये सभी आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक बेहतर आवास में बरामदा निम्नलिखित में से किस ओर खुलना चाहिए? ऑप्शन ए रसोई घर की ओर, ऑप्शन बी अतिथि कक्ष की ओर, ऑप्शन सी शयन कक्ष की ओर, ऑप्शन डी शौचालय की ओर। 5 का आंसर है ऑप्शन बी अतिथि कक्ष की ओर। एक बेहतर आवास में बरामदा अतिथि कक्ष की ओर खुलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या है? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी कंटीली झाड़ियाँ, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी सीमेंट की ईंटें। 6 का आंसर है ऑप्शन बी कंटीली झाड़ियाँ। राजस्थान में बनाए जाने वाले घरों में छतों के ऊपर कंटीली झाड़ियाँ लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी कलिका, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी पुष्पकर्म। 7 का आंसर है ऑप्शन डी पुष्पकर्म। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। 8 का आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। 9 का आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, ऑप्शन बी सूचना विश्लेषण करना, ऑप्शन सी सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 10 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य होता है सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना तथा सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रिकेट्स प्रायः होता है? ऑप्शन ए बच्चों को, ऑप्शन बी किशोरों को, ऑप्शन सी युवाओं को, ऑप्शन डी प्रौढ़ को। 11 का आंसर है ऑप्शन ए बच्चों को। रिकेट्स प्रायः बच्चों को होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 1952 में प्रथम बार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। 12 का आंसर है ऑप्शन ए टोंक। 1952 में प्रथम बार राजस्थान के टोंक जिले में राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए लगभग 50%, ऑप्शन बी लगभग 60%, ऑप्शन सी लगभग 80%, ऑप्शन डी लगभग 75%। 13 का आंसर है ऑप्शन सी लगभग 80%। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 80% होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निर्जलीकरण के समय शरीर में कम हो जाता है। ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 14 का आंसर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड का। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के समय हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए स्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी कैल्सिफिरोल, ऑप्शन सी एक्सोरोफाइटाल, ऑप्शन डी थायमीन। 15 का आंसर है ऑप्शन डी थायमीन। चावल को पॉलिश करने पर थायमीन नष्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन शब्द किसने दिया है? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी फंक ने, ऑप्शन डी सिंक्लेयर ने। 16 का आंसर है ऑप्शन सी फंक ने। विटामिन शब्द फंक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ए। 17 का आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए संचयित होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी त्वचा में, ऑप्शन डी हृदय में। 18 का आंसर है ऑप्शन सी त्वचा में। सूर्य की सहायता से विटामिन सी का संश्लेषण त्वचा में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाकुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी हरिद्वार। 19 का आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या। कुंभ का मेला अयोध्या में आयोजित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पुष्कर मेला का आयोजन भारत के किस शहर में होता है? ऑप्शन ए खड़गपुर, ऑप्शन बी बागपत, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी हैदराबाद। 20 का आंसर है ऑप्शन सी अजमेर। पुष्कर मेला यह राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से यातायात का साधन है? ऑप्शन ए रेल परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 21 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी यातायात के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1897 ईस्वी में। 22 का आंसर है ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल 1853 ईस्वी में चली थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रथम रेल किन स्थानों के मध्य चली थी? ऑप्शन ए मुंबई से कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे, ऑप्शन डी दिल्ली से अंबाला, ऑप्शन डी कोलकाता से हावड़ा। 23 का आंसर है ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे। भारत में प्रथम रेल मुंबई से ठाणे में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेलवे कितने मंडलों में विभाजित है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। 24 का आंसर है ऑप्शन सी 16। भारतीय रेलवे 16 खंडों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितने प्रतिशत लंबाई राजमार्गों द्वारा होता है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 6%। 25 का आंसर है ऑप्शन सी 2%। भारत में सड़कों की कुल लंबाई का 2% लंबाई राजमार्गों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना गया है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी जिला, ऑप्शन डी राज्य। 26 का आंसर है ऑप्शन ए परिवार। सहकारिता की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27,
बालक के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन ए विद्यालय की, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्थल की, ऑप्शन सी सार्वजनिक संस्था की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। 27 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। बालक के समाजीकरण में विद्यालय, सार्वजनिक स्थल तथा सार्वजनिक संस्था इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 28, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? ऑप्शन ए नागरिक, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी नागरिक एवं सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, वैसे तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मेदार नागरिक तथा सरकार दोनों होते हैं। हम सभी को सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, किंतु इस प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सरकार। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व सरकार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी चाणक्य। 29 का आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे दी गई है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी शहर। 30 का आंसर है ऑप्शन ए परिवार। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला यह परिवार को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस तथा साइंस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अंत